नमस्कार, सेवन प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। राज्यसभा में पीएम मोदी का विपक्ष पर जमकर निशाना। कोरोना, अर्बन, नक्सल, इतिहास, हर मुद्दे पर कांग्रेस को खूब सुनाया। झेलम दरिया के किनारे होंगे अब आकर्षक। झेलम रिवर फ्रंट विकास योजना पर खर्च किए जाएंगे 75 करोड़। जम्मू कश्मीर में 15 दिन के भीतर खुल सकते हैं स्कूल कॉलेजेस। अगर स्थिति रही बेहतर तो लिया जाएगा ये अहम फैसला। और जम्मू बॉर्डर बटालियन की लिखित परीक्षा की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने किया तवे पुल बंद। अब समाचार विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि कोरोना काल में देश के युवाओं ने परचम लहराया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारत की लीडरशिप क्षमता की पूरी दुनिया ने तारीफ की है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में फिर उसी मूड में नजर आए और बिना नाम लिए राहुल गांधी पर उन्होंने तंज किए। और इसके बाद पीएम मोदी ने के बाद एक बार से नाराज कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर एतराज जताया तो फिर मोदी के जवाब से संसद में ठहाके गूंज गए। पीएम मोदी ने उनसे पहले नेता प्रतिपक्ष रहे अधीर रंजन का जिक्र करते हुए कहा कि वे अधीर रंजन जैसी गलती कर रहे हैं। उन्होंने इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ ये भी चर्चा हो रही है कि हम इतिहास बदल रहे हैं। कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के जाल में फंस गई है। उनकी सारी सोच गतिविधियां ऐसी हो गई हैं, ये देश के लिए चिंता की बात हो गई है। अर्बन नक्सल ने कांग्रेस की इस दुर्दशा का फायदा उठाकर उनके मन पर कब्जा कर लिया है। इसलिए वे बार बार बोल रहे हैं कि इतिहास बदल रहा है, हम केवल कुछ लोगों के इतिहास को ठीक करवा रहे हैं। झेलम दरिया के दोनों किनारों को साबरमती रिवर फ्रंट की तरह विकसित किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 75 करोड़ की लागत वाली झेलम रिवर फ्रंट विकास योजना का नींव पत्थर रखा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शहरों का विकास और सुधार लंबे समय से लटका था और झेलम रिवर फ्रंट परियोजना को जल शक्ति विभाग द्वारा श्रीनगर स्मार्ट सिटी योजना के तहत कार्यान्वित करेगा। और उपराज्यपाल ने 5.3 करोड़ की लागत वाली पोलो व्यू पैदल मार्ग के पुनर्विकास योजना का नींव पत्थर रखा। राज्यपाल ने कहा कि मेरा मानना है कि हमारे शहरों और इसके बुनियादी ढांचे भौतिक उत्थान के माध्यम से हम नागरिक को रहने काम करने के लिए आकर्षण वातावरण प्रदान कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी योजना जो है नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने, टिकाऊ शहरों के निर्माण के लिए जन आंदोलन है। हमें स्मार्ट और आदर्श शहर के सपनों को साकार करने के लिए एकजुट होकर अब काम करने की जरूरत है। खासतौर से श्रीनगर वासियों को आज ये जो 3 परियोजनाएं हैं जिनमें एक आपको समर्पित की गई है, 2 का काम शुभारंभ किया गया है, आप सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर को, यहाँ के मेयर को और इस पूरी टीम को हृदय से साधुवाद भी देना चाहता हूं। इस विषय पर जो 3 प्रोजेक्ट हैं विस्तार से हमारे कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर ने भी बताया है, जुनैद मट्टू साहब ने भी विस्तार से बताया है। उसके तकनीकी विवरण में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मोटे तौर पर 75 करोड़ की ये परियोजना है। 5 करोड़ की एक परियोजना का शुभारंभ वहां किया। 12 करोड़ की परियोजना वो ट्रैफिक मैनेजमेंट कार्य जो आगे 32 या 35 करोड़ उसमें खर्च होगा। मोटे तौर पर 92 करोड़ की परियोजना आज शुभारंभ हुआ है और सेकेंड फेज में 35 करोड़ उसमें और ऐड हो जाएगा। मुझे लगता है कि पिछले वर्ष से 2021 से 2022 में हम प्रवेश कर गए। एक बात जो सामान्य रूप से संतोष देती है, इस बार सड़क, पानी और बिजली इन तीनों विभागों ने और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जिस तरह से इस पूरे ठंड के मौसम में काम किया है और यहाँ के सामान्य नागरिकों के जीवन की सुविधाओं का ध्यान रखा है, उसके लिए मैं इन तीनों विभागों में काम करने वाले अपने सभी साथियों को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ।
कोरोना संक्रमण की लगातार थम रही तीसरी लहर के बीच स्कूलों और कॉलेजों को फिर से इनको खुलने की उम्मीद बढ़ी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्पष्ट कहा है कि अगर यही सुखद स्थिति रही तो अगले 15 दिनों में सभी स्कूल कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया जाएगा। इसके साथ उन्होंने बताया कि मार्च में जम्मू कश्मीर निवेश समारोह भी होने जा रहा है। हालांकि अभी तिथि तय नहीं है, लेकिन ये 1 मार्च को हो सकता है। उपराज्यपाल ने कहा कि कोरोना से उपजे हालात में अब तेजी से सुधार हो रहा है। नए संक्रमितों की संख्या लगातार घट रही है। उम्मीद है कि अगले 15 दिन में स्थिति और अच्छी हो जाएगी। कोविड की तीसरी लहर से निपटने में डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों ने जिस तरह से स्थिति को संभाला है वह सराहनीय है। अगर हालात में और सुधार आता है तो हम स्कूल और कॉलेजों को फिर से खोलने पर विचार कर सकते हैं और हम इस सिलसिले में सभी पक्षों के साथ लगातार संपर्क में भी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की बॉर्डर बटालियन की लिखित परीक्षा की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने मंगलवार को एक बार फिर तभी पुल बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पिछले 3 वर्ष से भर्ती होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में युवतियां भी शामिल थी और जब इन युवाओं से अभ्यर्थियों से बात की गई तो उनका कहना था कि सरकार उनके भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। सरकार की मंशा उनको रोजगार देने की ही नहीं है और यही कारण है कि उनकी परीक्षा का आयोजन ही नहीं करवाया जा रहा। उन्होंने मांग पूरी न होने पर आंदोलन का सिलसिला तेज करने की भी चेतावनी दी। वहीं मंगलवार सुबह प्रदर्शन कर रहे इन अभ्यर्थियों ने प्रदर्शनी मैदान में नारेबाजी शुरू की और इसके बाद नारेबाजी करते हुए तभी पुल के बीचों बीच पहुंच गए, जहां पर उन्होंने धरना दे दिया। पुलिस ने इन अभ्यर्थियों को रोकने का काफी प्रयास किया, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के चलते वे पुलिस को धकेलते हुए आगे निकल गए। उनके आवेदन से लेकर अब तक 3 वर्ष का समय बीत चुका है। हम आपको बता दें, इनमें कुछ तो अब उम्र दराज भी होने जा रहे हैं और उन्हें नौकरियां भी नहीं मिलेंगी। ये उनका कहना था कि वे अधिकतर गरीब परिवारों से हैं। उन्होंने मेहनत कर पढ़ाई की और अब वे रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको गंभीरता से नहीं ले रही। इन अभ्यर्थियों का कहना था कि वे शारीरिक परीक्षा को पास कर चुके हैं और पिछले 1.5 वर्ष से उनकी लिखित परीक्षा ही नहीं ली गई। अब सरकार की ओर से बॉर्डर बटालियन की दोबारा पद निकाले जा चुके हैं, जबकि उनकी परीक्षा ही नहीं ली जा रही। अभ्यर्थी को कहना है कि वे 3 वर्षों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लिखित परीक्षा करवाई जाए। मारने का पता आपको, पानी भी लेके आओ साथ में। कहीं चोटिंग हो रही इस तरह से जम्मू का दूसरा ये देखिए, ये नहीं। जम्मू नगर निगम की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि उनकी कमेटी द्वारा जम्मू शहर के लोगों को राहत देने हेतु कई कदम उठाए जा रहे हैं और इसमें उनकी कमेटी के सदस्यों एवं अधिकारियों का भरपूर सहयोग भी रहा है। उन्होंने बताया कि नक्शा बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके के साथ शुरू हो गई है और 30 दिनों के भीतर नक्शा तैयार हो जाएगा, जिससे जम्मू के जो है वासी हैं उनको काफी हद तक राहत मिलेगी। हमारा आज की प्रेस वार्ता का एक ही लक्ष्य रहा है कि हमारे कमेटी मेंबर्स की सहयोग से और हमारे एक्सपर्टी, हमारे जो टेक्निकल टीम हमारे इस कमेटी में हमारे सहयोगी रहे, उनके सहयोग से हम क्या राहत जम्मू वासियों को दे पाए हैं। नक्शों के जो पास होने का जो प्रोसेस था उसको टोटली सिंप्लीफाई किया गया है। जहां 8 से 9 एनओसीज ली जाती थी, आज ऑनलाइन मात्र 3 से 4 ही एनओसीज जो है वो डिमांड की जाएंगी और जो 30 दिन के अंदर हमारा नक्शा जो है वो पास हो जाएगा और सब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है। राहत दी गई है ऐसे संकीर्ण गलियों को जहां पे नक्शे पास नहीं होते थे। 10 फुट से नीचे की सड़कों को एग्जम्प्ट किया गया है और कुछ ऐसे वार्ड्स और कुछ ऐसी संकीर्ण गलियों को भी हमने आइडेंटिफाई किया है, जिसको हमने रिलैक्स किया गया है और उसके जल्द ही जल्द नक्शे पास होंगे। हमारे सेंटर स्पॉन्सर्ड जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो स्कीमें हैं उनके बेनिफिशरीज ज़्यादा से ज़्यादा बन सके, इसको फोकस किया गया है कि हाँ, हमारे जो नक्शे पास होंगे तभी जो बेनिफिशरी है उसका लोन भी ले सकता है और उस योजना का लाभ भी उठा सकता है। प्रयासरत हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमने 1 टाइम सेटलमेंट के लिए भी प्रपोज किया है गवर्नमेंट को। जल्द ही जल्द उसको हम टेकअप करेंगे अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ, अपने कंसर्न सहयोगियों के प्रेजेंस में, और तुरंत ही उसको हम मीडिया बंदों को परिचित कराएंगे ताकि जनता एक राहत की सांस ले।
जम्मू शहर के वार्ड नंबर 48 के पार्षद श्यामलाल भस्न ने अपने वार्ड में विकास कार्य को जारी रखते हुए मंगलवार को नई बस्ती बहुफोर्ट क्षेत्र में गली को पक्का करवाने का कार्य शुरू करवाया, जिस पर कुल 9.3 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस अवसर पर काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। पार्षद ने लोगों को विश्वास दिलवाया कि आने वाले दिनों में वार्ड में लगातार विकास कार्य को जारी रखा जाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मैं श्यामलाल भस्न, कारपोरेटर वार्ड नंबर 48। जैसे कि आज नई बस्ती बहुफोर्ट में आज यहाँ पर लेन एंड ड्रेन का काम शुरू कराया है, जो कि कुछ तकरीबन 9,30,000 का जो काम है। ये पूरी जितनी भी हमारी नाली भी बनेगी और ये हमारी गली भी बनेगी और नाली, दोनों चीज़ें बनेगी। और इसी के साथ जितनी भी हमारे मोहल्ले हैं, हर मोहल्ले में पूरी प्लानिंग के साथ काम होगा। गोरखनगर में होगा, बाकी मोहल्लों में ही होगा, और जहाँ जो बाकी गलियाँ रह गई हैं उनका भी काम हमारा हम जल्दी शुरू करेंगे, क्योंकि जो हमारी पहले ड्रेन बन चुकी हैं उनके ऊपर लेन का जो भी टाइल का काम है वो भी चंद दिनों में हम वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। और वाजगी बस्ती के अंदर भी हम काम स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी हमारे मोहल्ले हैं, चाहे वो कालका कॉलोनी की बात हो, मस्जिद बस्ती की बात हो, शेख नगर की बात हो, हर जगह पर हमारा काम शुरू हो और चंद ही दिनों में जितने भी हमारे मोहल्ले हैं सभी मोहल्लों के अंदर काम शुरू किया जाएगा। और इसी के साथ पानी की जो मेजर प्रॉब्लम है, पानी के लिए भी खास करके से यही जो लेन है, इसमें आने वाले टाइम में जल्दी हम पाइपें एडिशनल पाइपें डलवा के पानी की प्रॉब्लम भी दूर करेंगे। और जो पार्किंग वाली हमारी प्रॉब्लम है वो भी मल्टी स्टोरी हमारी पार्किंग बनने जा रही है, वो उसका भी मसला हल होगा। और एक बात मैं पर्टिकुलरली यहाँ कहना चाहूँगा, चाहे कोई भी आए, चाहे यात्रु आए, चाहे कोई डिवोटी आए, जो हमारा पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन से उसे पता चलेगा मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। इतना खूबसूरत होगा। चाहे रोड की बात हो, अंदर पूरा लेन एंड ड्रेन का, रोडों का, रोड के साइड दोनों साइड खूबसूरती होगी। 1 करोड़ का काम जो हमारा हर की पौड़ी, जो हमारा जो दक्षिण ड्योढ़ी से लेकर हर की पौड़ी का, उसे खूबसूरती के लिए 1 करोड़ सिर्फ उसी के लिए रखा है। ये हमारे जो काम रोड के दोनों साइड वो भी बनेगा, नाले भी बनेंगे, कब्र होंगे और पूरा जितनी साफ़ सफाई होगी। इसी के साथ मैं पूरे मोहल्ला वासियों और ख़ास करके हमारे दर्शन लाल जी, हमारे दोस्त, इन्हीं के हाथों में आज काम शुरू करवाया है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे हैं वो क्वालिटी। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर परिसीमन आयोग द्वारा नगरोटा विधानसभा सीट को खत्म किए जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि आयोग द्वारा इस सीट को खत्म करके लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने कहा कि नगरोटा विधानसभा सीट जैसे थी वैसे ही रहने दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर आयोग द्वारा अपने इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन करने पर हम लोग मजबूर हो जाएंगे। इसी चक्कर में थी कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई है, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है पिछले 2 दिन से, उसी को लेकर थी। और खासकर आज के जो मेरे साथ साथी आप देख रहे हैं, सारे अपने अपने पार्टियों के अहदेदारान हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, BDC चेयरमैन हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखते हैं। और ओवरऑल हम इस डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए आई है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। और पर्टिकुलर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इन्होंने तोड़ फोड़ किया है उसकी हम मजम्मत करते हैं कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे थी उसको अगर ठीक करना था तो कोई और तरीके भी थे ठीक करने के लिए। ये नहीं था कि कम्युनिटी वाइज उसको डिवाइड किया जाए, कि जितनी भी वहाँ गुजर बकवा की तबका था उसको कम करके दूसरे लोगों को साथ जोड़ के हिंदू मुसलमान आपस में इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की है भाईचारे को। वो हम कतई ना कबूल करेंगे, इसको काबिल कबूल नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे। हम नगरोटा के जितने भी लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम ये चेतावनी देते हैं डिलिमिटेशन कमीशन को, आने वाले वक्त में जब ऑफिशियल वो रिपोर्ट भेजें तो नगरोटा की जो हदबंदी है जैसे थी उसको वैसा किया जाए और इसको शेड्यूल टाइम के लिए रिजर्व की जाए जो डिजर्व करती है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। ये हमारी डिमांड थी। पर्टिकुलर वैसी रहनी चाहिए, जैसे थी वैसे ही इसको नगरोटा था, उस नगरोटे को वैसे ही रखे। हम नए नगरोटे को नहीं चाहते। हम बलवाल को उठा के बिल्कुल वहाँ डाल रहे हैं, अब वहीं रखिए। सेंटर से पंचायतें उठा के आपने दाएं बाएं की हैं, ये कोई तरीका नहीं है डिलिमिटेशन कमीशन का। लोगों से पूछा नहीं गया, ऐसे बंद कमरे में बैठ के अपनी मर्जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको चूज करने के लिए कि मैं यहाँ से आराम से MLA बन जाऊँ। पहले भी तो इन लोगों ने नगरोटा से उनको MLA बनाया हुआ है। उनको ये करना चाहिए था, इनको हेल्प करनी चाहिए थी, बजाय इनकी मदद के वो एक हिंदू मुसलमान तकसीम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा करें, वो उम्मीद नहीं थी, मगर उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए बलवाल को इसमें डाला ताकि आने वाले वक्त आराम से वो MLA बन सके। किसी
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रेस क्लब जम्मू के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि किश्तवाड़ में जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए तथा सरकार को उनकी सुध लेने की जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा इकाई द्वारा शास्त्री नगर क्षेत्र में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालातों को लेकर चर्चा करने के साथ साथ परिसीमन आयोग द्वारा हाल ही में दी गई रिपोर्ट पर निराशा जताई गई। इस मौके पर युवा विंग के प्रधान एजाज जान ने कहा कि परिसीमन आयोग ने सीमावर्ती लोगों की पहचान खत्म करने का कार्य किया है और इसका जवाब जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिल जाएगा। किश्तवाड़ वहाँ पर आज की डेट में हाइड्रो पावर पोटेंशियल इतनी है कि उसके पूरे हिंदुस्तान में उसको मिनी पावर हाउस ऑफ इंडिया कहा जा रहा है और वहाँ पर 4-5 प्रोजेक्टों का काम चल रहा है और 2,500-3 हज़ार मेगावाट पावर जो है फ्लाइट होने वाली है। लेकिन उसके जो चलते वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, लोगों का जो घर ज़मीन जो आई है उसमें प्रोजेक्ट में आई है, एक तो उनको अप्रोप्रिएट मुआवजा उनको नहीं दिया गया। एक तो हमारी डिमांड ये है कि उनको अप्रोप्रिएट मुआवजा दिया जाना चाहिए। दूसरा ये है कि जितनी भी रिक्रूटमेंट है वो 80% MOU के हिसाब से जो 80% जो इनके रिक्रूटमेंट है वो वहाँ लोकल यानी कि उसमें प्रेफरेंस दिया चाहिए लैंड होस्टी को, उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोकल लोगों को वहाँ पर रोजगार देना चाहिए। तीसरा ये है कि वहाँ CBP द्वारा कंटेक्चुअल पर रखे गए और अभी भी आगे जो रिक्रूटमेंट होनी है हम कहते हैं कि उसके लिए यानी कि कैटेगरी C और D में उनकी रिक्रूटमेंट की जानी चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। दूसरा हमारा पूरा समर्थन है जो वहाँ पर यानी कि DDC चेयरमैन पूजा ठाकुर वहाँ पर जो पिछले 22 दिनों से लगातार धरने पर बैठी हैं, हमारा उसको पूरा समर्थन है और उन मांगों को हम पूरा समर्थन करते हैं और वहाँ के लोगों और ट्रेड यूनियनों को इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एफिलिएशन हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा इकाई द्वारा शास्त्री नगर क्षेत्र में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालातों को लेकर चर्चा करने के साथ साथ परिसीमन आयोग द्वारा हाल ही में दी गई रिपोर्ट पर निराशा जताई गई। इस मौके पर युवा विंग के प्रधान एजाज जान ने कहा कि परिसीमन आयोग ने सीमावर्ती लोगों की पहचान खत्म करने का कार्य किया है और इसका जवाब जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिल जाएगा। देखिए, आज जो मीटिंग जम्मू में गांधीनगर में हमारे यूथ की टीम है जो उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की है, आज सबसे बड़ी बात है इस ख़ास करके जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ास करके मैं कहूँगा जम्मू के अंदर नौजवान आज बहुत परेशान, उनके नौकरियों का ताल्लुक़ हो, उनके कामकाज का हो, उनके रोज़गार का हो, हर जगह ये जो सरकार जिसने 370-35 से तोड़ के ये कहा था कि जम्मू के अंदर जो है तरक्की होगी और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने खुशियां भी बनाई थी इसमें, लेकिन आज आप देखिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में क्या हो रहा है। आप देखिए जो हमारे बॉर्डर के हमारे बच्चे हैं जिनका फिज़िकल टेस्ट हो चुका है, एक साल से सब कुछ पूरा कंप्लीट होने के तहत फाइनल स्टेज पे जाके उसको भी जो है विड्रॉल किया गया है, आज वो बच्चे सड़कों पे हैं। बिज़नेस के ताल्लुक से आप देखें, बिज़नेस जो है पूरे का पूरा जम्मू के अंदर लोगों का जो है वो कमज़ोर हो चुका है, गरीब आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है, लोगों को परेशानी आ रही है और ख़ास करके नौजवान बच्चा आज सिवाय हर 2 महीने के बाद ये एडवर्टाइज़ करते हैं फलाना फार्म, उनके फार्म भराए जाते हैं, उनकी फ़ीस जमा कराई जाती है और 6 महीने के बाद ये उसको रिजेक्ट करके कहते हैं नया फार्म वहाँ पे भरा जाएगा और हमारी जितनी पोस्ट वैकेंट है उनको भी खाली किया गया है। और उसके ऊपर जो बड़ा मजाक जो अब इस सरकार ने जो हमारा ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है डिलिमिटेशन कमीशन के, उसके तहत अगर आप देखें जितने भी इलाके जम्मू कश्मीर में जिनकी ऐतिहासिक वैल्यू थी, ऐतिहासिक पोजीशनें थी, सुचेतगढ़ एक मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा, बाकी भी बहुत से इलाके हैं जिन इलाकों के नाम ही ख़त्म कर दिया गया है, उन इलाकों की आइडेंटिफिकेशन ही ख़त्म कर दी गई है। वो इलाके जिन्होंने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क को आज़ादी के अंदर, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उन इलाकों को तोड़ मरोड़ किया जा रहा है। आप रजौरी पुंछ की बात करिए, चनाब की बात कीजिए, हर तरफ। और ऐसा डिलिमिटेशन ड्राफ्ट जो इन्होंने लाया है जो सिर्फ दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके जिस तरीके से चाहती है कि उसको वोट बैंक मिले। मैं
मीडिया के हवाले से और इस मीटिंग के हवाले से गुजारिश करूंगा कि ये जो ड्राफ्ट है इसको दोबारा से देखा जाए और जितने भी सेगमेंट जो है लोगों की एस्पिरेशन के हिसाब और लोगों की जिस तरीके से एक इलाके को अगर आप देखेंगे खास करके रजौरी, पुंछ और चनाब के इलाके में वहाँ एक इलाके को काट के दूसरे इलाके में डाला गया है। जम्मू कश्मीर सिख काउंसिल की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने संबंधी दिए गए फैसले का स्वागत किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख समुदाय के लोगों की पुरानी मांग को पूरा किया है। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कुछ अन्य मांगों को भी सरकार के समक्ष रखा। जिन्हें 26 दिसंबर बाल दिवस घोषित किया, लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦਿਵਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕਰਕੇ ਫੋਰਫਰੰਟ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ गवर्नमेंट अदालत उन्होंने शमूलियत की जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बिडोरिया द्वारा मंगलवार को प्रपोज पंजाबी सॉन्ग को लॉन्च किया गया। इस गाने का नाम ही प्रपोज है। इस मौके पर गायक जोधराज सहित काफी संख्या में कला क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा नेता ने सभी कलाकारों को बधाई दी और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोगों को ये गीत काफी हद तक पसंद आएगा। उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि वे इस गीत को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार सबसे पहले आप सबको। और आज जैसे कि हमने कहा था 8 तारीख को हमारा सॉन्ग प्रपोज जिसका नाम है रिलीज़ हो जाएगा। MR रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल पे आया ये सॉन्ग। सो आप सब ने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है हमें और आपने कमेंट्स करके बताना आपको सॉन्ग कैसा लगा। जिसको प्रोड्यूस किया है मैंने खुद और इसमें फीचरिंग भी मैंने की है और सतवंत कूनर ने की है जिनके लिरिक्स भी हैं और साथ ही साथ इसमें हमारे योधराज जी ने इसको बहुत ही प्यारी सुरीली आवाज़ दी है जो कि आपके साथ हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आज हमने पंजाबी गाना प्रपोज जहाँ पे रिलीज़ किया है जिसके सारे जो इनका इस गाने में जो MR यूट्यूब का चैनल है इसके ऊपर चल रहा है। माधुरी राणा जी ने इसमें जो काम किया है, इनके गाने हमने पहले भी कुछ देखे हैं और काफ़ी अच्छी तरह चले हैं। इनके साथ साथ हमारे जोधराज जी हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ दी है, अभिषेक जी हैं उन्होंने कंसेप्ट दिए हैं। और ख़ासकर मैं कहना चाहता हूँ जम्मू के लोगों को कि जिस तरह हमारा जम्मू का युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, इस आर्टिस्ट में भी इस क्षेत्र में भी इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। बहुत बढ़िया गाना मैंने देखा। मैं जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग इनके सपोर्ट करें ताकि जे भी एक बड़े प्लेटफार्म पे जाके जम्मू का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, हमारा सबका नाम रोशन करें। भाजपा मंडल प्रधान बलविंदर सिंह की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता की गई जिसमें परगवाल को खोड़ विधानसभा से हटाकर अखनूर से जोड़े जाने पर रोष प्रकट किया गया। मंडल प्रधान ने कहा कि अगर तहसील परगवाल को अखनूर के साथ जोड़ दिया गया है तो परगवाल मंडल के सारे सदस्य पद से त्याग पत्र दे देंगे। उनका कहना था कि चिनाब पर बनने वाले पुल को लेकर क्षेत्र के लोग काफी खुश थे क्योंकि उनको अपने विधानसभा क्षेत्र खोड़ पहुंचने के लिए लंबे सफर से छुटकारा मिलने वाला था, लेकिन अखनूर से जुड़ने पर उनकी फिर से लंबा सफर उनको तय करना पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि खोड़ विधानसभा के साथ ही जुड़ा रहना चाहिए, नहीं तो हम आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं कैप्टन जसपाल सिंह सरपंच पंचायत हल्का गुड़ा मनासा। अज जी साड़ी इतने ब्लाक परगवाल जज असें बैठक की है। मेन मुद्दा साड़ा ये है कि जो डीलिमिनेशन उन्हें की है साढ़े ब्लाक परगवाल की अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी ने जुड़िया ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 20 ਅੱਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖਨੂਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ के ना है ਐਨੀ ਜੁੜਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਜ ਸਾਡਾ ਲਗਾ ਬਣਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੀ ਖੋੜ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੀ टोटल 7 किलोमीटर पाँदा है। अगर अस अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी के अगर असें जोड़ दें तो असें 40 किलोमीटर सफर जो तय करिए वो असें अखनूर जाना पौना है। दूसरी गल ये है कि साढ़े जिन्ने भी ऑफिस हैं उत्थे TSO है, CDPO है, SHO है, सारे के ना साढ़ा जोड़ा बबौन खड़ोना है या सारे के ना जी साड़ी रिलेशनशिप है वो
साड़ी बढ़िया है। अगर अस जरूर कॉन्स्टिट्यूंसी कन्नै अगर असें जोड़ी ओड़दे न तां असें उं'दे कन्नै रिलेशन तैयार करने वास्ते भी असें 10 साल जां 15 साल जेह्ड़े ओह् लग्गी जाने। दूसरा साढ़े लोकें दियां जिन्नियां भी रिश्तेदारियां न ओह् सारियां गै जोड़ियां दा बाय पासा गै न। अखनूर होई गेआ, पलाएं आह्ला होई गेआ, बलबिंदर होई गेआ या पलातन होई गेआ, सारियां या नरायण आह्ला पासा होई गेआ, सारियां रिश्तेदारी साढ़ियां उस पासा न। दूआ कि जेह्ड़ा इ'नें डीलिमिटेशन करियै असें दी परगवाल दी जोड़ेआ अखनूर कन्नै और अपने मैरे मांदरे दी जोड़ी ओड़ेआ ओह्दे कन्नै खौड़ कॉन्स्टिट्यूंसी ने जोड़ी ओड़ेआ। एह्दा फन केह् है? अगर उसी अखनूर कन्नै गै रक्खन तो असें दी ब्लाक परगवाल कन्नै गै ओह्दे कन्नै। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा हाल ही में गांव स्तर पर होने वाले निर्माण कार्यों की अनुमति सरपंच, पटवारी तथा एसडीएम से लेने संबंधी दिए गए आदेश की ऑल जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार से मांग की है कि इस जनता विरोधी कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। मीरा साहिब क्षेत्र में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान एसोसिएशन के प्रधान पृथ्वी सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से गांव स्तर पर होने वाले निर्माण कार्य की अनुमति लेने संबंधी लिए गए फैसले को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। और 2019 में उन्होंने अप्लाई किया अक्टूबर में। हमें ये समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ने वो ऑर्डर भी ड्रा किया है, 2.5 साल के बाद ऑर्डर भी ड्रा कर रहे हैं। उन बच्चों का क्या कसूर था? उन बच्चों की इन्हें गर्दन काटी है। सिर्फ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है। अगर लाख बंदे ने भी वो फॉर्म भरा होगा तो गवर्नमेंट के पास 10 करोड़ आया, वो 10 करोड़ गवर्नमेंट लेकर चुप कर बैठ गई। अगर उनके इंटरव्यू नहीं हुए, टेस्ट नहीं हुए, तो गवर्नमेंट का फर्ज था चेयरमैन को, JKSSB के चेयरमैन को खींचती या JKPSC के चेयरमैन को खींचती। उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं। वो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के जो बच्चे उनकी गर्दन पे छुरी चलाई है, उनके माँ बाप के सपनों को इन्हें रोंदा है, उनके माँ बाप का सपना का बेड़ा गर्क किया और बच्चे वही बच्चे ओवरेज हो जाएंगे। उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? इनको गवर्नमेंट को जो ऑर्डर वापस करना चाहिए और पहले वाला ऑर्डर वो बहाल रखना चाहिए। दूसरा नंबर, एक और मैं गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं, LG से अपील करता हूं कि जो नए नए ऑर्डर थोप रहे हैं, जैसे कि कोई भी आदमी रूरल में है, जब अपना अर्बन में कोई अपने मकान बनाता है, जैसे उसको SDM की परमिशन लेनी है, अपना पटवारी की लेनी है, सरपंच की लेनी है, BDO ब्लॉक से लेनी है, पहले ही गवर्नमेंट के लिए मुलाजिम नहीं मिलते। और मैं पूरे लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करना चाहता हूं, ये मेरी वार्ता ध्यान से सुने और उनको पता होना चाहिए कि जो हम वार्ता किस लिए कर रहे हैं। ये पूरे जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों के लिए हित के वार्ता है, क्योंकि जहां उनको परमिशन चाहिए, परमिशन उसी को मिलेगी जिसकी जमीन मालिकाना हक होगी, जो रजिस्टर्ड होगी जमीन, उसी को परमिशन मिलेगी। आरएसपुरा की महात्मा गांधी पार्क में म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा द्वारा लगाई गई ओपन जिम का उद्घाटन मंगलवार यानी कि आज पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल द्वारा कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी द्वारा संयुक्त रूप के साथ किया गया। इस अवसर पर म्युनिसिपल कमेटी के अधिकारियों सहित पार्षद भी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मंत्री श्यामलाल ने क्षेत्र के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि पार्क में पहुंचने वाले लोगों को अपनी सेहत फिट रखने के लिए जिम काफी लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि पार्क में काफी संख्या में लोग सैर करने के लिए पहुंचते हैं और अब यहां पर आने वाले लोगों को निःशुल्क जिम का लाभ मिलेगा। आज आरएसपुरा म्यूनसिपलिटी द्वारा आरएसपुरा महात्मा गांधी पार्क में ये जो जिम लगाई गई है, ओपन जिम है, ये टाउन के लोग या टाउन के बाहर के लोग भी जो इस पार्क में सुबह शाम मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं या इवनिंग वॉक में आते हैं, वो लोग इसका भरपूर लाभ लेंगे। यहाँ पर बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। इस जिम के आज की इस ओपनिंग पर माननीय पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल जी के कर कमरों से इसका इनागुरेशन हुआ है। इसमें सभी वार्डों के हमारे जो मेंबर हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, वाइस चेयरमैन आए हुए हैं और ख़ासकर टाउन के प्रोमिनेंट सिटीजन जो हैं जिनको इस जिम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो सभी लोग आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज इस महात्मा गांधी पार्क में इस जिम का जो इनागुरेशन हुआ है, ये मेरे इस इलाके को, मेरी इस तहसील को इसका भरपूर बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और आज के युग में तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो खान पान है उसको एडजस्ट रखने के लिए जिम पे जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जिम जो है ये ओपन जिम है, ये बिना किसी फ़ीस के, बिना इसका कोई पैसा दिए इस जिम को सभी लोग यूज करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी की मीरा साहिब मंडल इकाई की तरफ से पत्रकार वार्ता का आयोजन कर परिसीमन आयोग द्वारा सांसदों को सौंपी गई रिपोर्ट पर नाराजगी जताई गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के मंडल प्रधान कुलदीप राज शर्मा तथा अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि परिसीमन आयोग द्वारा सुचेतगढ़ सीट को खत्म कर दिया गया है, जबकि ब्लॉक मीरा साहिब के क्षेत्र को जम्मू साउथ तथा बिश्नाह क्षेत्र में डाल दिया गया है, जिससे आम लोगों की परेशानियां और बढ़ेंगी। क्षेत्र की जो प्रतिभा निकलनी चाहिए, उन लोगों को हिस्सा जो मिलना चाहिए वो उन लोगों को हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो उसको मद्देनजर देखते हुए आज हमने इस विषय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जिस प्रकार आरएसपुरा ने आगे सुचेतगढ़ को जोड़ के मर्ज करके एक आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है, उसको रिजर्व कर दिया गया है। तो हम ये परिसीमन आयोग है उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है इसको द्वारा एक जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाए और किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी को जो लगता है आपको डिजर्व करती है उसको जो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाए। और जो हमारे मीरा साहब के एडजॉइनिंग क्षेत्र जो हैं, जैसे मरालिया है, मराली कृष्णानगर बस्ती है, सिंहपुरा है। श्री गुरु रविदास जी महाराज के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में नौशहरा में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस मौके पर श्री 108 स्वामी गुरुदीप गिरी जी महाराज पठानकोट वाले इस शोभा यात्रा में विशेषकर मौजूद थे, जिनकी अध्यक्षता में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में नौशहरा तथा आसपास के सभी इलाकों की झांकियां इसमें शामिल थी, जिसके बाद एक विशाल सत्संग का भी आयोजन किया गया और स्वामी गुरुदीप जी महाराज ने अपने प्रवचनों से संगतों को निहाल किया और आने वाली 16 फरवरी को धूमधाम से रविदास जयंती मनाई जाएगी, इस बात की जानकारी दी। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। हर वर्ष गुरु रविदास जी महाराज के जन्म उत्सव पर इसी प्रकार से शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसके बाद सभी गुरु रविदास मंदिरों में गुरु जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। देखिए, आज श्री गुरु रविदास महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर विशाल ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट राजौरी की सारी संगत आई है और गुरु रविदास महाराज जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसमें हमारे जो संत हैं, धर्मगुरु हैं, रविदासिया समाज के स्वामी गुरुदीप गिरी महाराज जी पठानकोट से हमारे बीच पहुंचे हैं। संगत में बहुत ज़्यादा उल्लास और हर्ष है कि आज इस कार्यक्रम को बड़े ही लार्ज स्केल पर जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्वामी जगत गिरी महाराज की देखो, जो सालाना जो है गुरु महाराज का जन्मदिन इसी तरह मनाया जाता है, जिसमें पूरे गांव के कमेटी जो है मिल के गुरु महाराज का वेलकम किया जाता है। जैसे लाम हो गया, बरेरी हो गया, दब्बड़ पोठा, ननियाल हो गया, गुन्नी तड़ाट हो गया, ठिचकैट हो गया, कांगड़ी हो गया, मानपुर हो गया। हर साल इसी प्रकार संगत मिल के जो गुरु महाराज का जन्मदिन का जश्न इतनी जोश से मनाया जाता है कि जैसे आप देख सकते हैं, संगत जो है बहुत भारी तादाद में मतलब संगत अपना घर काम काज छोड़ के मतलब गुरु महाराज के जन्मदिन पर खुशी मनाई जा रही है। बार एसोसिएशन पुंछ की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मांग की गई कि पिछले 2 सालों से बंद पड़े स्कूलों को अब खोला जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल बंद होने के कारण विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एडवोकेट माजिद खान, एडवोकेट भानु प्रताप और भी कई लोग उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर राज्य सरकारों को जो है निर्णय करने की बात कही थी। ऐसे में उपराज्यपाल को इस दिशा में कदम उठाते हेतु स्कूलों को खोलने के निर्देश अब जारी किए जाने चाहिए। तो स्कूल जो है हर चीज़, ऑफिस वगैरह खुल गए हैं, इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, हर एक्टिविटीज़ जो है वो पहले की तरह नॉर्मल हो गई है, लेकिन 2 साल से हमारे जो है वो स्कूल नहीं खोलेंगे, जिस वजह से यहाँ के बच्चों की जो है वो कैरियर स्टेज पे है। छोटे जो बच्चे हैं वो स्कूल 2 साल उन्होंने देखा नहीं, वो 2 साल उनकी क्लासें वो आगे चली गई, तो उनका ये फ्यूचर जो है ये डार्क में है। तो हमारी एसजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि स्टेप वाइज जो है ये स्कूलों को जो है खोला जाए और प्रॉपरली जो गवर्नमेंट की एसओपी जो टाइम टू टाइम आती रहती है, स्कूल वाले उनको भी फॉलो अप करें, फॉलो रखें उनको भी, लेकिन स्कूल जो है वो खोले जाएं। पेरेंट्स जो है ये मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स के जो पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाएं और बच्चे भी ये चाहते हैं। 2 साल में बच्चे वो भूल ही गए कि हमारा स्कूल था गया था, वो उनको वो लाइफ ही चली गई। तो अगर ऐसा चलता रहा तो ये जो नए बच्चे हैं जिन्होंने आगे क्लासेस में जाएंगे तो वो उनके जो है वो फ्यूचर खतरे में है। तो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि जो है ये स्कूल जो है वो स्टेप वाइज। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर।
राज्यसभा में पीएम मोदी का विपक्ष पर जमकर निशाना, कोरोना, अर्बन, नक्सल, इतिहास, हर मुद्दे पर कांग्रेस को खूब सुनाया। झेलम दरिया के किनारे होंगे अब आकर्षक, झेलम रिवर फ्रंट विकास योजना पर खर्च किए जाएंगे 75 करोड़। जम्मू कश्मीर में 15 दिन के भीतर खुल सकते हैं स्कूल कॉलेजेस, अगर स्थिति रही बेहतर तो लिया जाएगा यह अहम फैसला। और जम्मू बॉर्डर बटालियन की लिखित परीक्षा की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने किया तवी पुल बंद। 7+ चैनल की प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे हमें टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।